आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के आज फिर हम एक बार हाजिर है आपके सामने अपने खास कार्यक्रम के मद्देनजर। देखिए, आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे यहाँ पर जो चुनावी माहौल चल रहा है, उस चुनावी माहौल के बीच में महाराष्ट्र की सियासत जिस हिसाब से गड़बड़ा गई है, जिस हिसाब से अपने उफान पर नजर आ रही है, आज क्या हालात वहां के ये साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस चुनावी माहौल के बीच में एक निचोड़ महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के लिए निकलता हुआ नजर आ रहा है कि शिवसेना अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी की मंशा जो है वो यही थी कि शिवसेना को किसी तरीके से दरकिनार किया जाए, तमाम मुद्दे हटा करके। लेकिन दूसरी तरफ देखा ये गया कि कुछ भी हो जा रहा था, लेकिन वहां पर शिवसेना का दबदबा जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन देखिए, अब हाल के दिनों की अगर खबरों पर हम नजर डालें तो यहाँ पर शिवसेना की जो कहानी है वो अब अधूरी नजर नहीं आ रही है। शिवसेना की कहानी पूरी है, लेकिन द एंड के साथ में। जी हाँ, एक हैप्पी एंडिंग नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है एक के बाद एक नेता जो है वो अपने प्रारूप बदलते हुए नजर आ रही है। एक के बाद एक नेता जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे के खेमे में जाने से वो अपने आप को खुद भी नहीं रोक पाते हैं। कल तक जो भी नेता थे वो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर, उनके धोखेबाजी की कहानी गढ़ रहे थे, उनको आरोप के जाल में फंसा रहे थे। लेकिन अब देखिए, वही नेता एक के बाद एक निकल करके जो है वो शिवसेना छोड़ करके यहाँ पर एकनाथ शिंदे के गुट में जाकर के जो है वो शामिल हो रहे हैं और शिंदे की शिवसेना बनते हुए जा रही हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत मजबूरी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने तवज्जो के साथ में जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यही वजह है कि सियासी माहौल के बीच में एक कोशिश जो है वो उद्धव ठाकरे ने ज़रूर शुरू की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में जो है वो यहाँ पर अपने दामन को बचा लेंगे, बाला साहेब की आखिरी निशानी को परिवारवाद तक ही रहने देंगे। लेकिन देखिए, अब शिवसेना बचती हुई भी नजर आती है तो शिंदे गुट के साथ में ही बचती हुई नजर आती है। अब देखिए, शिंदे गुट के अलावा वो किसी और जगह पर जो है बचती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से ये मुद्दा बिल्कुल साफ हो गया है कि आज का ये चुनावी माहौल आगे जाकर के एक नई रणनीति को तैयार करते हुए नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो शुरू से ही लगातार कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है नेताओं का जमावड़ा उनकी तरफ आ जाए। वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया था कि एकनाथ शिंदे के तमाम कोशिश करने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे जो है अपने कुछ नेताओं का जमावड़ा जो है वो अपनी तरफ रोक पाने में कामयाब नजर आ रहे थे। लेकिन आज देखिए, आज ये जमावड़ा रुकने के बजाय जो है और भी ज्यादा हाई होता हुआ जा रहा है। आज ये बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, आज बिल्कुल भी एक अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आज इस खेमे में एक अलग जो है बंदोबश जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, इसी चुनावी माहौल की इसी परिकल्पना की आज जो है नीति सामने आ चुकी है कि एकनाथ शिंदे फिर से एक बार हमलावर हो चुके हैं। जहां कोर्ट का फैसला जो है वो 27 सितंबर के लिए टाल दिया गया था। लेकिन देखिए, कोर्ट के फैसले की यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो देखिए, कोर्ट का फैसला यहाँ पर आए ना आए, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो हर तरफ से बाजी मारते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे उद्धव ठाकरे पर ये नजर पड़ रहा है, कैसे उद्धव ठाकरे जो है और भी ज्यादा पिछड़ते जा रहे हैं, समझिए हमारी आज की इस खास रिपोर्ट। कभी शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे के बेहद करीब रहे और उनके निवास मातोश्री के वफादारों में से एक संपा सिंह थापा ने भी सोमवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। ठाणे में नवरात्रि के मौके पर हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में संपा सिंह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। थापा के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बाला साहेब की परछाई बनकर 30 सालों तक मातोश्री में काम किया। बाला साहेब सिर्फ संपा के हाथों से ही खाना और पानी लिया करते थे। बाला साहब के निधन के बाद से उनकी और उद्धव परिवार के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी और मातोश्री जाने वाले शिवसेना नेताओं का कहना है कि उन्होंने संपा सिंह को पिछले कई सालों से उद्धव ठाकरे के आसपास नहीं देखा था। शिंदे गुट का दामन थामने के बाद संपा सिंह ने कहा कि मेरी विचारधारा एकनाथ शिंदे की विचारधारा से मिलती है, इसलिए मैंने उनका दामन थामा है। कहा जाता है कि बाला साहेब ठाकरे की पत्नी मीनाताई ठाकरे की मृत्यु के बाद नेपाल के रहने वाले थापा बाला साहेब ठाकरे की छाया बनकर गए थे। बाला साहब जब कभी बाहर जाते थे तो संपा सिंह भी उनके साथ जाया करते थे। बाला साहब के निधन के बाद लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा के दौरान साल 2012 में शिवाजी पार्क में बिलखते हुए भी उन्हें देखा था। उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे के साथ उनकी परछाई बनकर के रहूंगा।
रहूंगा। जी हाँ, संपा सिंह ने सोमवार को कहा कि बाला साहेब के जाने के बाद बीच बीच में उद्धव ठाकरे से मिलता रहा, लेकिन मेरे मन ने कहा कि मुझे एकनाथ शिंदे के साथ रहना चाहिए, इसीलिए नवरात्र के दिन यहाँ आया और शिंदे साहब के साथ जुड़ गया। मैं बाला साहेब ठाकरे के साथ परछाई की तरह रहा और आगे शिंदे साहब के साथ परछाई की तरह रहूंगा। संपा सिंह थापा करीब 40 साल पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित चिमौली गांव से मुंबई में काम के लिए नेपाल से आए थे। मुंबई से सटे ठाणे में एक बंगाली व्यवसायी पीके घोष की रॉयल सिक्योरिटी एजेंसी में बतौर चौकीदार संपा सिंह ने काम किया। वे घोष के बंगले पर बतौर चौकीदार कई साल तक रहे। गोरेगांव के छोटे मोटे काम करते हुए वे भाडपू के नगर सेवक के टी थापा के साथ 1980 में पहली बार बाला साहेब ठाकरे से मिले थे। उनके शांत स्वभाव और कीटी थापा द्वारा उनके खाने की तारीफ को सुनकर एक दिन बाला साहेब ठाकरे ने उनके मातोश्री के लिए खाना बनाने को कहा और उसके बाद से उन्हें कभी वापस नहीं जाने दिया, उन्हें अपने साथ ही रखा। देखिए, यहाँ पर एक जो मुद्दा है वो ये है कि जहाँ नेता जो है एक के बाद एक करके यहाँ शिवसेना का साथ छोड़ करके जा रहे थे, आज उनके परिवार का एक हिस्सा हम मान सकते हैं जो 30 सालों तक उनके साथ रहा, आज वो भी उनके पास से बिछड़ने में बिल्कुल भी हिचकिचाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इससे तो एक ही बात बिल्कुल साफ हो रही है कि चाहे माहौल कैसा भी हो, लेकिन अब जो ठान लिया सो ठान लिया। अब यहाँ पर जो है शिवसेना में कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे के मातोश्री के वो तमाम सेवक हो चाहे तमाम विधायक, हर कोई एक के बाद एक अपनी लकीरें जो है दूसरी पार्टी की तरफ करता हुआ नजर जा रहा है। पहले विधायकों की टोली और अब सेवकों की टोली भी जो है वो भी एकनाथ शिंदे के खेमे में जा रही है, जो कि एक भारी अकाल के रूप में यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे के ऊपर गिरती हुई नजर आ रही है। देखा आपने, एकनाथ शिंदे जो है जिस हिसाब से अपने जद्दोजहद में जुटे हुए थे, जिस हिसाब से अपने कार्य का शैली को बढ़ावा दे रहे थे, उससे अब यहाँ पर एक तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है वो बहुत ज़्यादा रेस में आगे बढ़ चुके हैं और वहीं पर उद्धव ठाकरे जो है वो पीछे हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पर इस तमाम मुद्दे के साथ में जो है एक नीति तो बिल्कुल साफ थी कि उद्धव ठाकरे को अगर जीत दर्ज करना है तो उनके खेमे में शिवसेना के अधिक नेता होने बेहद ज़रूरी थे, जिसका उन्होंने यहाँ पर जो है खेला भी किया। और यहाँ पर देखिए कि एक के बाद एक नेताओं को जो है वो अपने गुट में शामिल करते हुए चले गए और अब जो बाकी के बचे हुए नेता थे उनको भी अपने गुट में शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से ये मुद्दा बिल्कुल साफ है कि अब चाहे आगामी चुनाव की नीति जो है वो कुछ भी निकल करके आए, लेकिन यहाँ पर समीकरण जो है वो एक ही निकल करके आएगा कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान छीन जाएगी, जिसकी वजह जो है वो एकनाथ शिंदे होंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में एकनाथ शिंदे की जो कोशिश रही है, जो एकनाथ शिंदे की जो बागी तेवर रही है, वो आज भी काम कर रही हैं? जहाँ पर देखा जा रहा था कि बीजेपी के नीचे वो दबते हुए नजर आ रहे थे और बीजेपी कहीं ना कहीं उनका मनोबल जो है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज देखिए, आज ये पूरा मामला जो है वो सिमट चुका है। आज इस मामले में जो है एक अलग रूपरेखा जो है वो बदलती हुई नजर आ रही थी। देखिए, आप यहाँ पर हमें कमेंट पर जरूर बता सकते हैं कि आखिरकार शिवसेना की इस नई रणनीति को जो विफल हुआ है उसका उद्धव ठाकरे पर कितना बड़ा असर पड़ेगा और इसके खिलाफत में जो है जहां सियासी संग्राम जारी है, क्या वहां पर एकनाथ शिंदे को एक आसान जीत जो है मिल जाएगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBN9 न्यूज़।